मतलब मेरे कैलेंडर में तो संडे ही दिख रहा है, Sir, मतलब उस if दिन it is ट्रेडिंग not नहीं a हुई। sir, if it is not a trading day, means if it is a trading day, लास्ट we ट्रेडिंग, calculate. Okay, लास्ट okay, ट्रेडिंग है, okay, बिकॉज यहाँ fine. पे मेरे को जो दिख रहा है ये देखिए 29th Yes, को आखिरी हुआ होगा ना। yes, sir. Okay, ठीक है, तो अगर ये मंडे होता तो अलग बात थी, मतलब ट्रेडिंग डे होना चाहिए, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द मंथ। okay, sir. Fine. Thanks, sir. ठीक है। ओके, तो इस तरीके से आप स्टैक रैंक बना सकते हैं। अब हमारी जो धारणा बन जाती है स्टैक रैंक के विषय में वो ये बन जाती है कि ये गेल है ना, एनर्जी का है, यहाँ पे दिख रहा है, आईबुल है ना, फाइनेंशियल सर्विसेज का है। इसका मतलब ये है आईबुल या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे कल टॉप लूजर या गेनर मिलने वाला है, मतलब या तो ये गेन करेंगे या लूज करेंगे। उसी तरह से गेल और ये जो एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स हैं ये कल लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे। ठीक है, तो स्टैक रैंकिंग का मतलब यह होता है कि हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा अटेंशन कौन से स्टॉक को मिला और सबसे ज्यादा अटेंशन उस स्टॉक का, मतलब जो भी सेक्टर है उसको भी मिला, राइट। ठीक है, तो हमारी जो धारणा बन जाएगी अब इस मेथड के अराउंड वो ये बन जाएगी कि मुझे समझ में आ रहा है कि यार एनर्जी फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम अ डे पर्सपेक्टिव सीम्स टू बी द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। चाहे वो गिरे चाहे वो चढ़े, परफॉर्मिंग ही है ना, आप तो शॉर्ट लॉन्ग दोनों कर सकते हैं। आपके लिए तो गिरे तो भी अच्छा है, चढ़े तो भी अच्छा है, राइट। तो बेस्ट परफॉर्मिंग जो है आपके लिए तो वो फाइनेंशियल सर्विसेज, और यहां से आपको दिख रहा है एनर्जी। ओके, तो आपके दिमाग में धारणा बनने लगेगी कि मोस्ट लाइकली इनमें से कोई स्टॉक जो होगा वो कल हमें ये जो टॉप गेनर लूजर दिख रहा है ना यहां पे दिख जाएगा, इन जगहों पे। ओके, सबसे बड़ी संभावना ये है। सो दिस इज योर स्टैक रैंक मेथड। ओके, और इस मेथड से हम क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफिट या कुछ और? Profit. वेरी Both. गुड, वॉच लिस्ट। मसूद एक्सीलेंट। हम इससे वॉच लिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो मैंने बोला था ट्रेनिंग के स्टार्टिंग में, जो ये सोच रहा है कि इसको करके मैं परसों करोड़पति बनने वाला हूं तो वो चला जाए, राइट। क्योंकि ये इसका इस्तेमाल हम एक वॉच लिस्ट बनाने के लिए कर रहे हैं। ओके, अब इसमें से छांट के निकालेंगे अपना एक्शन लिस्ट। शांतनु, आई यूज्ड LTP, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस, नॉट क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस जो होता है वो डिराइव्ड नंबर होता है, वो फैब्रिकेटेड नंबर है, वो एक कैलकुलेटेड नंबर है, वो एक्चुअली हुआ नहीं है। जो हुआ है वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस हुआ है। तो क्लोजिंग जो है वो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस पे हुई है, ना कि एक्चुअली क्लोजिंग प्राइस पे हुई है। क्लोजिंग प्राइस इज अ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब दैट द मार्केट विल डू। ठीक है, एक्सचेंज को एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करना पड़ता है जिसको क्लोजिंग एक्टिविटी बोलते हैं। उससे जो प्राइस निकल के आता है उस प्राइस को क्लोजिंग प्राइस बोला जाता है, विच इज द एवरेज ऑफ लास्ट हाफ एन आवर ट्रेडिंग। ठीक है, तो इट इज अ फैब्रिकेटेड नंबर, इट इज नॉट अ रियल नंबर। तो हम तो आर्टिफैक्ट बेस्ड ट्रेडर्स है ना, तो हम तो उस चीज पे ध्यान देते हैं जो हुआ है। कैलकुलेटेड नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? तो इसी तरह से आप वीकली का भी बना सकते हैं, आप मंथली का भी बना सकते हैं, आप फिजिकल क्वार्टर का भी बना सकते हैं, और आप इसका भी बना सकते हैं, क्या बोलते हैं, हेलो। फिजिकल ईयर का भी बना सकते हैं। सही।
कहिए, कोई सवाल पूछना चाह रहे थे शायद। सर, हेलो कहिए। सर। ये जो अभी दो आपने दिखाया कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस और गेल जो बना है दो, तो बोला है कि अगले दिन ये दोनों में से मतलब अगर गेल की बात किया जैसे तो वो ऊपर भी उठ सकता है और नीचे भी गिर सकता है। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि मान लीजिए गेल गेन कर गया तो ऊपर जा चुका है और वो एक रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, उसको ब्रेक करके ऊपर ब्रेक आउट हो सकता है और नहीं तो वहाँ पे वहाँ से नीचे भी आ सकता है। ऐसा ही की मीनिंग है ये। इसका मतलब ये है आशीष जी कि इसका मतलब ये है आशीष जी कि इस समय मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है? वहाँ तो आप ट्रेंड दिखा रहे हैं। अप ट्रेंड दिखा रहा है, तो सेलिंग तो हम करेंगे नहीं, राइट। हम तो बाइंग ही करेंगे, राइट। तो इसका मतलब है फाइनेंशियल सर्विसेज मुझे बता रहा है कि मोस्ट लाइकली उसमें सपोर्ट के पास है ना सब कुछ, राइट। क्योंकि नीचे की तरफ गिर रहा है, राइट। तो अगर सपोर्ट के पास है तो उनमें बाइंग हो सकती है ना। उसी तरह से गेल मुझे बता रहा है कि एनर्जी सेक्टर में तेजी आ रही है। अब एनर्जी सेक्टर का अगर कोई स्टॉक सपोर्ट के पास सपोर्ट बिल्ड कर रहा है, उसको भी बाई कर सकते हैं क्या? और एक बार सर कर सकते हैं। बताइए। मार्केट इस समय अप ट्रेंड है ना, हाँ। मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं है। ओके। अगर मार्केट ओवरऑल अप ट्रेंड में है तो हम बाई ट्रेड्स ही करेंगे, राइट। हम सेल ट्रेड्स नहीं राइट। करेंगे अभी। इसका मतलब यह हुआ कि सबसे तेजी वाला क्या नाम आया? गेल सेक्टर कौन सा? गेल। एनर्जी, राइट। राइट। पर गेल तो बहुत महंगा हो गया ना, शायद ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि नंबर 1 पे पहुंच गया। राइट। गिर हो सकता है पाएगा नहीं, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ही अप ट्रेंड में चल रहा है ना। राइट। पर ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि गेल मुझे इंडिकेट कर रहा है कि गैस सेक्टर में तेजी है ना, मतलब एनर्जी सेक्टर में तेजी है। अब राइट। एनर्जी सेक्टर के बाकी के स्टॉक्स को देख सकता हूं कि उनमें से कौन सपोर्ट पे सपोर्ट बिल्ड किया है और एक हायर अच्छा। हाई हायर लो बनाने की कोशिश कर रहा है, अच्छा। क्योंकि अगला नंबर उसका हो सकता है ना टॉप गेनर बनने का। एकदम सही। ठीक है, मतलब देखो साइकोमेट्री है ये, राइट। उसी तरह से इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस गिर गया है, गिर गया है मतलब सपोर्ट सपोर्ट पे चला गया है, राइट। राइट। पूरा फाइनेंशियल सेक्टर मुझे शो कर रहा है, इसका मतलब कि सपोर्ट बिल्ड हो रहा है शायद। ठीक ठीक। है, तो उसमें से भी मैं उठा सकता हूं ना, कुछ एक धारणा बना सकता हूं हायर हाई हायर लो की। ठीक सर। पर करना तो बाई है, सेल नहीं करेंगे, क्योंकि एनवायरमेंट वैसा है ना अभी। ठीक। ठीक है, तो यहां ठीक। पे गेल इज इंडिकेटिंग नॉट अ सेल, गेल इज इंडिकेटिंग कि अगला नंबर शायद किसी एनर्जी सेक्टर का हो सकता है, एनर्जी सेक्टर वाले स्टॉक का। कोई ठीक है बड़ी सर। बात नहीं है कल ओएनजीसी चढ़ जाए ऊपर, समझ रहे हो। वो भी तो ऑयल अच्छा। एंड नेचुरल गैस कंपनी है ना। मेक सेंस। तो इस तरह से आप धारणाएं बनाएंगे, तो ये आपको इंडिकेट करते हैं, दीज आर सॉर्ट ऑफ इंडिकेटर्स। हाँ, 3G जो एनालिसिस का मेथड होता है, जिसमें हम ब्रॉड मार्केट इंडाइस से चालू करते हैं। अगर ब्रॉड मार्केट इंडाइस अप ट्रेंड है तो हम उन सेक्टर्स पे काम करेंगे जिन सेक्टर्स में अप ट्रेंड बन रहा है, और उन सेक्टर्स में उन स्टॉक्स पे काम करेंगे जिनमें भी अप ट्रेंड बन रहा है।
उसी तरह से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड है या रिट्रेसमेंट लेग में है तो हम उन सेक्टर्स को उठाएंगे जो डाउन ट्रेंडिंग है, उनमें से हम उनमें काम करेंगे जो कि डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। मेक सेंस? ठीक है, इसको 3G एनालिसिस बोलते हैं। अच्छा, 3G एनालिसिस का कोई बुकिश मतलब रेलेवेंस नहीं है, ये सब मेरे ही नाम दिए हुए हैं। कभी थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा, बहुत समय होगा, बैठ के किताब लिखूंगा तो उस समय ये नाम जो है बुक में नजर आएंगे। ठीक है, आज की डेट में इनका कोई बुकिश रेलेवेंस। Sir, I have one question. कही कहिए सर। कान चाहिए, सुन नहीं पा रहा हूं आपको। Sir, this is Pawan. I have one question. हाँ कहिए पापा। Sir, as you mentioned, SBI, I think you have selected in the same way, right? Hmm. For the trading day on 12th. Hmm. So, if that is the case, you have done all these analysis, and SBI should be somewhere in the gaining sector, sir, right? Hmm. So, as per my knowledge, as I see, State Bank of India, what was the indicator for you to choose that on that particular day? As I see on the chart, there's a double bottom there. Uh, so, how did you choose that for that particular day? ओके, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेटा है, राइट? ओके, over here do you see that the low price is 308? यहाँ पे दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes. ये लास्ट प्राइस कितना है? 314, 314.60। इसका मतलब क्या है? डिड इट राइट फॉलिंग 310 के नीचे एंड इट रिबाउंडेड बैक शार्पली? ओके, 310 इज एक्चुअली अ अंडरराइटिंग लेवल। Okay. जब ऐसा हुआ तो आपको यहां पे दिख रहा है कि डिलीवरी वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया है बहुत? यस और नो? Yes, sir. यहाँ पे 40 लाख के आसपास है, यहाँ पे 80 लाख हो गया है, राइट? तो इसका मतलब जब ये नीचे गिरा है तो ज्यादा वॉल्यूम के साथ बाउंस किया, Correct. राइट? Means there is coming buying pressure there. हाँ, तो बाइंग आ रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ 310 के नीचे जाता है तो बाइंग आ जाता है, करेक्ट? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 310 के नीचे गिरता है तो ऊपर से बाइंग आ जाता है। अब देखिए 314 पे क्लोज हुआ, क्या ये क्लोजिंग प्राइस इसके ऊपर का है? दिस इज 314.6 एंड दिस इज 312.75, राइट? और क्या ये लास्ट प्राइस इसके ओपनिंग प्राइस से ऊपर है? 313.95। ये हूबहू वही वाला सिनेरियो नहीं है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। ओके, सो इट वेंट इनटू द वॉच लिस्ट ऑन दिस डे। ओके, इस दिन पे ये वॉच लिस्ट में चला गया। उसके बाद यहां पे देखिए, वॉच लिस्ट में जाने के बाद क्या इसने एक हायर हाई हायर लो बनाया? इट डिड, राइट? इसका मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, वो 12th का डेटा नहीं दिख रहा है, सो दैट इट स्टार्ट शोइंग इट। चलिए, एनीवेज, तो अभी आ जाना चाहिए। तो बेसिकली इसको मैंने 3 मेथड